अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सहेली आफरीन खान लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज के हमारे वीकेंड स्पेशल एपिसोड में हमारे पहले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे नेल केयर के बारे में, कैसे ब्रिटल नेल्स का ख्याल रख के आप बना सकते हैं अपने नेल्स को हेल्दी। हमारे दूसरे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे फुटवेयर्स, कैसी आप इंतखाब कर सकते हैं, किस तरह की फुटवेयर्स को आप पहन सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग। और हमारे तीसरे सेगमेंट में डॉक्टर कविता ढिंगरा आपको बताएंगी सिबलिंग राइवलरी के बारे में। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। ब्यूटी स्पेशल में हम आपके लिए लाते हैं ऐसे मुफीद घरेलू नुस्खे जो बेहद आसानी से आपकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। फैशन तो हर दौर में बदलता रहता है और किसी भी चीज़ का फैशन तवील वक्त तक नहीं रहता। वक्त और हालात के मुताबिक इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। कुछ ऐसा ही है फुटवेयर का फैशन भी, जिसमें वक्त ब वक्त काफ़ी बदलाव आए हैं। सिबलिंग राइवलरी एक तरह से एक कंपटीशन होता है बच्चों में, जो अपने आप को हमेशा एक होड़ में रखते हैं कि मैं आगे हूँ या मैं तुमसे सुपीरियर हूँ। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नेल्स हमारी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, इनका हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे ब्रिटल नेल्स का ख्याल हम किस तरह रख सकते हैं और बना सकते हैं अपने नेल्स को हेल्दी, ताकि देखिए हम हमेशा परफेक्ट। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या खास लाए हैं हम आपके लिए। सेहत और खूबसूरती खुदाई नेमत है जिन्हें हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी बनाए रखने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन वक्त के साथ और बढ़ती उम्र खूबसूरती को कम करती जाती है। ब्यूटी स्पेशल में हम आपके लिए लाते हैं ऐसे मुफीद घरेलू नुस्खे जो बेहद आसानी से आपकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बढ़ती उम्र के बावजूद अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के अहम टिप्स। अमूमन ख़वातीन की सबसे ज्यादा तवज्जो अपने चेहरे पर होती है और देखभाल की दरकार में आपके नाजुक हाथ पीछे छूट जाते हैं। हालिया एक रिसर्च से ये पता चला है कि हाथों पर उभरी नसों, ढीली जिल्द और मोटे या पीले नाखूनों की वजह से आप अपनी उम्र से तकरीबन 6 से 7 साल ज्यादा दिखती हैं। खूबसूरत नेल पॉलिश, अंगूठी से सजे हाथ आपकी उम्र कम होने का एहसास दिलाते हैं और आपकी खूबसूरती को मुकम्मल बनाते हैं, जबकि मोटे पीले बेजान से नाखून आपके मेकअप और खूबसूरती के दुश्मन साबित हो जाते हैं। होता यह है कि विटामिन, मुनासिब मॉइस्चर, नमी या देखभाल की कमी से नाखून अक्सर पीले और बेजान दिखने लगते हैं। ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह से विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकती हैं। नाखूनों की वाजिब देखरेख के साथ उन पर अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर भी लगाइए। पेट्रोलियम जेली नाखूनों पर लगाकर रात भर रखिए, सुबह धो लीजिए। बहुत कम वक्त में आप पाएंगी सेहतमंद और चमकदार नाखून। जब खाने के लिए अंडे का इस्तेमाल कीजिए तो उसके छिलकों में बची हुई सफेदी को नाखून और उंगलियों पर मलिए। इससे आपकी उंगलियों का कालापन दूर होगा, साथ ही आपके नाखून भी दिखेंगे चमकदार। नाखूनों पर नींबू का रस लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर धो लीजिए। इससे पीलापन कम हो जाएगा। नींबू के रस में 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर रात भर लगा रहने दीजिए। दूसरे दिन आपको मिलेगी नाखूनों पर एक्स्ट्रा चमक। फैशन की नई चमक यानी जेली नेल पेंट का इस्तेमाल कीजिए। इसमें मौजूद ग्रेन्यूल से बेहतर चमक और फिनिशिंग आती है। ये आम नेल पॉलिश से थोड़ी गाढ़ी होती है, इसलिए इसे सूखने और सेट होने में ज्यादा वक्त लगता है। 2 कोट लगाने के बाद नाखूनों को 15 मिनट तक सूखने दीजिए। बहुत छोटे नाखूनों पर हल्के रंग के नेल पेंट से उन्हें थोड़ा बड़ा दिखाया जा सकता है। आप शिमर वाली गुलाबी, सिल्वर, सफेद रंग आजमा सकती हैं। खूबसूरती की सबसे अहम और पहली शर्त सेहत वाली खुराक है, जिसमें मौजूद फायदेमंद ग़िज़ा की वजह से उम्र हावी होकर आपके हुस्न को चुरा सकती है। इसलिए वाजिब देखभाल के साथ साथ बैलेंस्ड खुराक लीजिए। जंक, तली भुनी, मसालेदार ग़िज़ा से परहेज कीजिए। तो देखा आपने, हमारे ब्यूटी टिप्स देंगे आपको खूबसूरती के मुकम्मल नुस्खे, घरेलू और बहुत आसान।
तो नाज़रीन, देखा आपने, इन सब बातों का ख्याल रख के आप भी बना सकते हैं अपने नेल्स को हेल्दी और बहुत ज़्यादा शाइनी, खूबसूरत। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवालात जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या कुछ ख़ास देखना चाहते हैं आप हमारे इस प्रोग्राम में, तो अपनी डिटेल्स आप हमें भेज सकते हैं ईमेल के ज़रिए और हाँ, फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे फुटवेयर्स के बारे में। किस तरह की फुटवेयर्स का आप इंतखाब कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा पहला इंप्रेशन होता है वो हमारे पैरों से ही शुरू होता है। अच्छी फुटवेयर्स और अच्छे पैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वरना हमारा बहुत ही ख़राब इंप्रेशन पड़ता है देखने वाले पे। अच्छे फुटवेयर्स का इंतखाब करना काफ़ी मुश्किल होता है, मगर हमारे आज के सेगमेंट में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इंतखाब कर सकते हैं एक अच्छे फुटवेयर का अपने हाइट के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या खास लाए हैं हम स्पेशली आपके लिए। फैशन तो हर दौर में बदलता रहता है और किसी भी चीज़ का फैशन तवील वक्त तक नहीं रहता। वक्त और हालात के मुताबिक इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। कुछ ऐसा ही है फुटवेयर का फैशन भी, जिसमें वक्त ब वक्त काफ़ी बदलाव आए हैं। यूँ तो हर खातून का अंदाज अलग होता है, लेकिन जब बात हो नए लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करने की, तो इस पर सभी आगे रहना चाहती हैं और सभी की राय एक हो जाती है। इसीलिए आज हम खवातीन के लिए लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ लेटेस्ट ट्रेंड के फुटवेयर्स की जानकारी, जिन्हें आप किसी भी मौके पर पहनकर अपनी शान बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले अगर बात करें नए फैशन की, तो यकीनन जो तस्वुर आपके जहन में उभरता है वो है इनकी खूबसूरत डिज़ाइन, क्योंकि आज बाज़ार में डिज़ाइनर फुटवेयर्स की बड़ी रेंज बाज़ार में दस्तयाब है। इन पर की गई डिज़ाइन और ख़ास काम ही इनकी पहचान है, जो इन्हें मुख्तलिफ बनाती है। अलग तरह की कटवर्क इनको नुमायाँ बनाता है। ख़ासकर इन पर की गई कारीगरी बड़ी मशक्क़त से की जाती है। इनमें डिटेलिंग के साथ बड़े इत्मीनान से काम किया जाता है, तभी तो हर पीस ख़ास और अलग नज़र आता है। इनको रानाई बख्शता है टेक्सचर और अलग रंग, जिसकी वजह से इन्हें हर पोशाक के साथ पहना जा सकता है। ये ख़ास हर खातून की शख्सियत को ख्याल में रख कर बनाए जाते हैं, ताकि ख़वातीन अपनी हाइट और डील डॉल के हिसाब से पहन सके। इन्हें कई तरह के मटेरियल से तैयार किया जाता है, ताकि ये आपके पैरों को सुकून और आराम बख्शें। साथ ही इन पर स्टोन वर्क से की गई कारीगरी खूबसूरत नज़र आती है। यही नहीं, आज बढ़ती डिमांड के चलते एक से बढ़कर एक एलिमेंट का इस्तेमाल इन फुटवेयर पर किया जाता है, जो इन्हें नुमाया बनाता है। कीमत के लिहाज से भी ये काफ़ी किफ़ायती साबित होते हैं, जिन्हें किसी भी जलसे में आराम से पहना जा सकता है, बल्कि इनकी वजह से आप दिलकश नज़र आती हैं। फैशन के इस दौर में अब आप अपनी पसंद के मुताबिक फुटवेयर की वाइड रेंज में से खुद के लिए बहुत कुछ मुंतखब कर सकती हैं और एक अलग कलेक्शन भी तैयार कर सकती हैं। तो नाज़रीन, देखा आपने, सही फुटवेयर्स का इंतखाब करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे हम लंबे हों, चाहे हम छोटी हाइट के हों, मगर अगर हम सही फुटवेयर पहने हैं तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है देखने वाले पे। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवालात जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें कोई मशवरे, या कुछ ख़ास देखना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, तो अपनी डिटेल्स आप हमें लिख भेज सकते हैं ईमेल के ज़रिए और हाँ, फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे एक्सपर्ट से, जो बताएंगे आपको सिबलिंग राइवलरी के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी सहेली।
तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सिबलिंग राइवलरी के बारे में। इससे हम किस तरह बच सकते हैं, इसकी क्या वजूहात होती है, हमारे बच्चों में क्यों आम होता जा रहा है। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एक्सपर्ट, जिनका नाम है डॉक्टर कविता ढिंगरा। तो चलिए चलते हैं इनकी जानिब, इस्तकबाल करते हैं इनका। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। हल्की फुल्की नोक झोंक तो हर भाई बहन में होती है, पर कब ये सिबलिंग राइवलरी बन जाती है, आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। डॉक्टर कविता, सबसे पहले आप सिबलिंग राइवलरी के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। ठीक है, सिबलिंग राइवलरी एक बहुत ही नॉर्मल सी फीलिंग्स हैं जो सभी बच्चों में पाई जाती हैं। ये एक कहते हैं एक डेवलपमेंटल प्रोसेस का एक पार्ट होता है। सिबलिंग राइवलरी एक तरह से एक कंपटीशन होता है बच्चों में, जो अपने आप को हमेशा एक होड़ में रखते हैं कि मैं आगे हूँ या मैं तुमसे सुपीरियर हूँ। तो इस तरह की जो ये एक नेचुरल फीलिंग्स है, और इस तरह की नेचुरल फीलिंग को ही सिबलिंग राइवलरी कहा जाता है। डॉक्टर, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चों में इस तरह की फीलिंग को बढ़ाते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि एक बहुत ही नेचुरल फीलिंग्स है, पर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि एज डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस, और पेरेंट्स का टाइम ना दे पाना। ये सारी जो चीज़ें होती हैं बच्चों के अंदर, ये जो फैक्टर्स होते हैं और डिफरेंस क्रिएट करते हैं। डॉक्टर, अक्सर ऐसा होता है छोटे बच्चों के घर में आते ही बड़े बच्चों में एक फीलिंग डेवलप होती है कि छोटे बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि इससे भी क्या सिबलिंग राइवलरी डेवलप होती है। देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बट यहाँ पे हमारे ध्यान रखने की बात यह है कि उन दोनों बच्चों में एज डिफरेंस कितना है। अगर 1 या 2 साल का डिफरेंस है, अगर कम डिफरेंस है एज में, तो उन बच्चों के अंदर ये कंपटीशन और राइवलरी की फीलिंग्स ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि ये बड़ा है तो चलिए इसकी डिमांड्स ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर इसकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, बड़ा है तो इसकी ज़रूरतें हम पूरी करें। तो ये कहीं ना कहीं छोटे बच्चे में, क्योंकि मैच्योरिटी की स्टेज अभी आती नहीं है, वो छोटा होता है, तो उसको लगता है ये पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जब अगर वो एक बच्चे के लिए कुछ लेके आ रहे हैं या कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कुछ लेके आना है, तो वो दोनों की एज के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें लेके आए। कि जैसे बड़ा बच्चा है, वो स्कूल गोइंग चाइल्ड है, तो उसके लिए पेंसिल बॉक्स या कुछ भी इस टाइप की स्टडी से रिलेटेड बुक मटेरियल लेके आए, और छोटा बच्चा भी स्कूल गोइंग नहीं है तो उसके लिए कोई टॉय लेके आ गए, जिससे कि लगे हाँ कि दोनों की ज़रूरतें उस टाइम पे पूरी हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स सिर्फ एक को प्यार करते और दूसरे को नहीं करते। डॉक्टर साहब, आप हमें अब ये बताइए कि ये सीरियस मोड कब ले लेती है, ये जो सिबलिंग राइवलरी होती है सीरियस कब हो जाती है। ये पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब वो देखें कि बच्चों में जनरली नॉर्मल लेवल पे तो फाइट होती रहती है, लड़ रहे हैं आपस में, थोड़ी देर के लिए झगड़े, नाम बिगाड़ा, ये सब प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आपस में मिल जाते हैं। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो वापस से फ्रेंड्स हो जाते हैं, आपस में बात करते हैं, खेलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं। यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ टेंशन की बात नहीं है कि पेरेंट्स में टेंशन ले, बट अगर वो देख रहे हैं कि बच्चों के बीच में इन चीज़ों को लेके गैप हो गया, वो 1 दिन बात नहीं कर रहे हैं, 2 दिन बात नहीं कर रहे हैं, या एक दूसरे को देख के चिढ़ रहे हैं, या बार बार ऐसा रिएक्ट करते कि आप जाओ, आप उसी के पास जाओ, या फिर कोई भी चीज़ नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप उसको दे रहे थे, आप उसी को दीजिए। तो इस तरीके के जो बिहेवियर हो गए, उनमें गैप्स आना और इरिटेट होना, और अगर वो उनको वाकई में कुछ थोड़ा ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, जो फिज़िकल लेवल पे हार्म हो सकता है, तो यहाँ पे पेरेंट्स को ध्यान देने की बात है कि वो यहाँ पे फटाफट इस बात को नोटिस करें और उसके लिए कुछ उपाय देखें। डॉक्टर, अब मैं जानना चाहूँगी, सिबलिंग राइवलरी के आउटकम्स काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। हाँ, ये चीज़ें जब धीरे धीरे पेरेंट्स इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। और जब जनरली अगर देखा जाए एक नॉर्मल लेवल पे अगर ये राइवलरी रहती है, तो एक जैसे ही थोड़ी सी मैच्योरिटी की एज आती है दोनों बच्चों में, तो ये फीलिंग्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने लगती है, जैसे कि जनरली बड़े भाई बहनों में होता है। बट अगर ये निगेटिविटी और डिफरेंस हमेशा बच्चों में कंपटीशन की फीलिंग ज़्यादा करी गई या पाई गई, या फिर पेरेंट्स के थ्रू हम लोग देखते हैं कि उनने इतना क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ के भी बच्चों के दिमाग में चीज़ें सेट हो जाती हैं, तो वो बड़े होने के बावजूद भी उनकी निगेटिविटी ख़त्म नहीं
होती है और आगे चल के जितने बड़े होते जाते हैं उनका एक तरह से बोलेंगे कि उनकी राइवलरी, उनकी दुश्मनी और नेगेटिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है और हो सकता है आगे चल के जिसके मन में बहुत ज़्यादा सामने वाले दूसरे भाई या बहन के लिए नफ़रत है तो वो कुछ भी बहुत बड़ा कुछ भी गलत स्टेप ले सकता है। तो बेहतर होगा कि पेरेंट्स पहले ही इन चीज़ों पे ध्यान दें कि बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़े ही ना। डॉक्टर साहिबा, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ऐसी कौन सी आप टिप्स देना चाहेंगी, उनको बताना चाहेंगी जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों के अंदर इस फीलिंग को रोक सकते हैं, किस तरह? बिल्कुल सही। मैं यही बोलूँगी कि पेरेंट्स जितना प्यार जनरली करते ही करते हैं अपने बच्चे को, पर यही गड़बड़ होती है कि वो अपने प्यार को जता नहीं पाते। तो सबसे पहले पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि वो दोनों बच्चों को अलग अलग जाके अपने बच्चों से रिलेटेड जो उनका लव है, जो अफेक्शन है, वो उनको जताएं, उनको प्रेजेंस करें कि मैं वाकई में आपकी बहुत केयर करती हूँ, आपको बहुत प्यार करती हूँ, आपके भाई को भी जितना करती हूँ उतना ही आपको भी करती हूँ। प्लस आप कंपटीशन कभी भी ना करें एक दूसरे के बीच में, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक स्किल होती है, सबका अपना एक इम्पोर्टेंस होती है। तो कभी भी दोनों बच्चों में या तीनों बच्चों में कभी भी कंपेयर ना करें कि ये बेटर है कि वो बेटर है। तीसरी बात मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि घर में कुछ वो नियम बना लें, कुछ रूल्स बनाएं कि हमारे घर में यहाँ तक तो ठीक है, बट इससे ज़्यादा गलत वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करना, या अपना एक क्राइटेरिया बच्चों को बता दें कि इतने तक के बिहेवियर को ही हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, जिससे कि बच्चे कभी भी उस लेवल पे आए ना कि उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ हो। अपने एक रूल्स में इन चीज़ों को भी ऐड करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कोशिश करें कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उन लोगों को कोई भी गिफ्ट या कोई भी सामान ला के दें, जिससे दोनों काफ़ी खुश रहेंगे। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, कुछ ख़ास देखना चाहते हैं अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में, या देना चाहते हैं हमें कोई मशवरे या आपके कोई सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, तो अपनी डिटेल्स आप हमें लिख भेज सकते हैं ईमेल के ज़रिए और हाँ, फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है, हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट आफरीन और आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।